हाँ तो बच्चों, मैं आर के त्रिपाठी आज आपको जैव विविधता में जंतु जगत का वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे। पहली बात तो यह है कि वर्गीकरण कहते किसे हैं। तो अगर हम शॉर्ट वे में देखें तो समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं का समूहीकरण, समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं का या जीवों का समूहीकरण वर्गीकरण कहलाता है। इस संबंध में 3री शताब्दी में अरस्तु ने प्रयास किया। उन्होंने 2 समूहों में बांटा, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। उसके बाद 3री शताब्दी में लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस ने, वनस्पत विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, इन्हें वनस्पत विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेस्टस की किताब है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने अपनी किताब में वर्गीकरण के रूप में कुछ बताया। बाद में वर्गीकरण में अर्नेस्ट फिटेकर ने समस्त जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। इसे हम पंच जगत अवधारणा कहते हैं। पांच जगत में बांटा, इसे हम अर्नेस्ट फिटेकर का पंच जगत अवधारणा कहते हैं, जिसमें उन्होंने मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांटी यानी पादप जगत, प्लांटी, फिर कवक और एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो ध्यान से देखिए, अर्नेस्ट फिटेकर का पंच जगत अवधारणा समस्त जीव जगत को, जितने भी जीव जगत हैं, लगभग 11 लाख जातियां जंतुओं में है, 5.5 लाख जातियां वनस्पतियों में है। जो खोज हुई है, जो नहीं खोज हुई है, कुल मिलाकर के लगभग 16 लाख जीव जगत में जातियां पाई जाती हैं। तो अर्नेस्ट फिटेकर ने समस्त जीव जातियों को 5 जगत में बांटा, जिसे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया कहते हैं। अब मोनेरा में किसको रखा गया? मोनेरा में उनको रखा गया जिनकी एक कोशिकीय यानी जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव, जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया। प्रोटिस्टा ऐसे एक कोशिकीय जीव जो जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी।
जैसा कि हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको बताया गया है, एक कोशिकीय प्राणी। अब पादप जगत में उनको रखा गया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यानी स्वपोषी होते हैं, उन्हें हम पादप जगत में रखे। दूसरा, ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जो स्वपोषी नहीं होते हैं, यानी पादप जगत में भी नहीं इनको रखा जा सकता है, लेकिन कोशिकीय आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर पादप जगत में रखा जाता है, लेकिन ये मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। और अंत में इन्होंने पांचवा जगत जो रखा वो एनिमेलिया, जितने भी जंतु जगत हैं, जंतु प्राणी हैं, जंतु हैं, उनको सबको चाहे एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय प्राणियों से लेकर के और डेवलप यानी विकसित प्राणियों तक सबको जो है जंतु जगत में रखा। तो इस आधार पर अर्नेस्ट ह्यूटेकर की पंच जगत अवधारणा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया ये पांच जगत अवधारणा प्रस्तुत किया। पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत किया इन्होंने। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर, जो कि जिस पर जंतु जगत को बांटा गया है। जंतु जगत में पहले तो सर्वप्रथम जंतु जगत की बात करें, जंतु जगत में पहले दो संघाए, ये तो ये है जिसे हम किंगडम कहते हैं, एनिमल किंगडम। सार्वे में पहले संघ प्रोटोजोआ, और दूसरा मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ में ऐसे प्राणी आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि जितनी भी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी एक ही कोशिका में होती हैं, अर्थात ये सत्य केंद्रक वाले होते हैं। दूसरा, ये सभी जगह पाए जा सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रूप से वितरित हुए होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। इनके सभी कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो अमीबा, पैरामीशियम, योगलिना, ये सभी एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सभी जो है संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। अब मेटाजोआ की बात करें तो इसमें जो ये उपजगत है, कह सकते हैं उपजगत। अब संघ मेटाजोआ, उपजगत मेटाजोआ में अगर हम देखें तो एक तो पॉरीफेरा, हम ऐसे ही देखते चल रहे हैं। पॉरी का मतलब होता है छिद्र, यानी कि छिद्रधारी प्राणी, अर्थात इनके पूरे शरीर में छिद्र पाया जाता है, यानी इसलिए इसे हम, फेरा का मतलब धारण करना और पोरी का मतलब, पोर का मतलब छिद्र होता है, अर्थात ऐसे प्राणी जिनके पूरे शरीर पर शरीर छिद्रयुक्त होता है, उन्हें हम पोरीफेरा के संघ के अंतर्गत रखते हैं। इनका जो कैरेक्टर है, इनमें ऑस्कुलम पाया जाता है, इनमें विशेष रूप से नाल प्रणाली पाई जाती है जल के संचरण के लिए।
ऊतक का अभाव होता है। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जितने भी स्पंज हैं, स्पंज एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, ये सभी प्राणी पॉरीफेरा में आते हैं। सीलेंटेटा दूसरा संघ देखें हम, सीलेंटेटा, सीलेंट्रेटा, अब इसे हम निडेरिया भी कहते हैं, नया नाम निडेरिया है। तो निडेरिया या सीलेंट्रेटा यानी कि जो कैविटी होती है, एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। अगर सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है तो इसे हम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें नया नाम जो जुड़ा, इसमें एक नीडोसिल या नीडोब्लास्ट सेल पाया जाता है जिसे हम रक्षात्मक सेल कहते हैं या आक्रमण वाले सेल कहते हैं। ये आक्रमण हो जाता है तो जो है दब जाती हैं और उनको जो जंतु होते हैं, एनिमीज होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनका नाम जो है सीलेंट्रेटा पड़ा। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हाइड्रा, ओवलिया, ये जेलीफिश, ये सभी जो है सीलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं। अगर हम बात करें अगले संघ की, संघ नंबर 1, संघ नंबर 2, संघ नंबर 3, तो अब सीलेंट्रेटा, अब प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब होता है, प्लेट का मतलब चपटा, हेल्मिन्थीज का मतलब कीड़ा। ऐसे प्राणी जो चपटे होते हैं उन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखते हैं। इनमें पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। अधिकतर ये पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी होते हैं। जनन इसमें बहुत अधिक होता है और अधिकतर ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो ये फीताक्रिम, फीताक्रिम, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला, ये सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणी हैं। बीच में एक निमेटोहेल्मिन्थीज आता है जिसमें पेट का केचुआ एस्कैरिस आता है, या इसे हम जो है एसके हेल्मिन्थीज कहते हैं, निमेटो नहीं एसके हेल्मिन्थीज कहते हैं। अब आगे आता है एनीलिडा। एनीलिडा संघ, जो कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, हम आपको बता चुके हैं। और अगर ऐसे करें तो ये एक तो है ये नॉन कार्डेटा है, कार्डेटा, और दूसरा आगे अभी पढ़ाएंगे नॉन कार्डेटा के बाद कार्डेटा। एनीलिडा का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो एनी का मतलब मेनी और लिड का मतलब होता है रिंग, यानी छल्ले युक्त जो प्राणी होते हैं, छल्ले युक्त प्राणी होते हैं, उन्हें हम एनीलिडा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जैसे केचुआ, जो एस्कैरिस, ये सभी एनीलिडा के प्राणी हैं। केचुआ, जोंक, ये अधिकतर मॉइस्ट स्थानों पर पाए जाते हैं। ज्यादातर श्वसन जो है त्वचा के द्वारा करते हैं। द्विलिंगी होते हैं, तो केचुआ भी द्विलिंगी है, जोंक भी द्विलिंगी है। अर्थात ये सभी प्राणी द्विलिंगी होते हैं। आगे आते हैं तो आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है जिसमें लगभग कुल जंतु जगत के जीव जातियों का 90% जीव जातियां आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती हैं। अर्थात ये प्राणी जल, थल, स्थल, वायु ये सभी जगह पाए जाते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ज्वाइंटेड फूड, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडाज का मतलब होता है फूड, यानी खंड युक्त पैर। खंड युक्त पैर अगर जिन प्राणियों में है तो उन्हें हम आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखते हैं। आर्थ्रोपोडा का अगर हम जो कैरेक्टर देखें तो इनमें संयुक्त नेत्र पाया जाता है, शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये खुले प्रकार का होता है। नेफ्रीडिया यानी उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आज जितने भी मच्छर, मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। मच्छर, मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा यानी जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। हम आगे चलते हैं तो मोलस्का ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का अर्थात मोलिस का मतलब होता है कोमल और कोमल शरीर, और कोमल शरीर है तो इसकी सुरक्षा के लिए उन पर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम सेल कहते हैं। इनमें अगर हम देखें तो कुछ रेडुला दंत पाए जाते हैं, ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस ये सभी जो है मोलस्का संघ में आते हैं। 7वां संघ जो लास्ट है नॉन कार्डेटा का, ये इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब स्पाइन, डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि जिनकी त्वचा पर, डर्म पर कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पाइन पाए जाते हैं, उन्हें हम इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। इनका जो शरीर होता है त्रिज्या सममित होता है। इनमें रक्त वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। चर्चित नाम है स्टारफिश, तारामीन जिसे कहते हैं, समुद्री खीरा, ये तमाम नाम हैं। अब हम आते हैं नॉन कार्डे, ये सभी नॉन कार्डेटा संघ के अंतर्गत हैं। नॉन कार्डेटा संघ का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम नॉन कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। तो नॉन कार्डेटा में प्रोटोजोआ, फिर मेटाजोआ में पॉरीफेरा में जो छिद्रधारी प्राणी है, वो एग्जाम्पल है स्पंज ल्यूकोसोलेनिया, सिलेंट्रेटा जिसमें कि सीलोम कैविटी पाई जाती है, हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो चिपटे कृमि होते हैं, फीता कृमि इसका उदाहरण है, एनिलिडा जो लिड यानी छल्ले युक्त शरीर होता है जिनका, जैसे केंचुआ या जोंक। आर्थ्रोपोडा हमने आपको बताया कि 90% प्राणी इसी संघ के पाए जाते हैं। खंड युक्त पैर वाले, आर्थो का मतलब होता है पैर, पोडा आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडाज का मतलब होता है पैर, अर्थात खंड युक्त पैर वाले प्राणी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में अंतर्गत आते हैं। मच्छर, मक्खी, मोलस्का, सीपी हमने बताया, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश। तो इस आधार पर हम आज नॉन कार्डेटा वो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, या इन्हें हम रीढ़ विहीन प्राणी या इनवर्टिब्रेट प्राणी कहते हैं। कल आपके इस श्रृंखला में कार्डेटा संघ के अंतर्गत बताया जाएगा।
इसको नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ के इसके नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।